हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बिना कैलकुलेटर के 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो आपको बिना कैलकुलेटर के उनके बीच का एग्जिट पॉइंट निकालना है तो क्या आप निकाल पाएंगे? अगर नहीं तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आपको 2 बिंदु दिए हों और आपको उनके बीच का एग्जिट पॉइंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि डहरिया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में इससे 3 अंक की 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मैं वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1,7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए हैं। देखिए, ऋण 1 और 7 और 4 और ऋण 3। मैंने आपसे अभी वही कही थी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनके बीच का एग्जिट पॉइंट निकालना है, मतलब कि उनके दोनों बिंदुओं को बीच का जो आपको मेन है आपका निर्देशांक वो निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब चलिए, यहाँ पर आपको अनुपात भी दिया है 2:3। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अपन ने यहाँ पे लिख लेंगे, माना वह बिंदु P है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझा रही हूँ मैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको बिंदु P बता रही हूँ। मान लीजिए वो बिंदु क्या है, P है, जिसके अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं और इसको मिलाने वाला रेखाखंड, देखिए मिला रहा है, मतलब एक रेखाखंड यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा। ये आपको मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पे आप नाम दे दो A और B। ये मिल रहा है रेखाखंड, ठीक है। इनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, क्या है, पहले का A का ऋण 1 और 7 और इसका B का कितना दिया है, 4 और ऋण 3। अब देखिए इसको अनुपात भी दिया हुआ है, कितना अनुपात है, 2:3। ये जो विभाजित हुआ है, डिवाइड हुआ है रेखाखंड, उसका अनुपात दिया है। ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर इतना तो डायग्राम आपने क्वेश्चन से बना लिए, लेकिन बच्चे इसके आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें यार पॉइंट्स तो दिए हैं, इसको x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने, m1 m2 किसे माने। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया है, आपको पता होगा कि निर्देशांक हमेशा x और y के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये आपका पहला वाला x होगा और दूसरा वाला y होगा। तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ऐसे ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ठीक है। और ये जो आपका अनुपात दिया है, अपन इसको m1 और इसको m2 लिखेंगे, ठीक है। अनुपात m1 और m2 में होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लगा देंगे क्या, विभाजन सूत्र। अब देखिए विभाजन सूत्र यहाँ पे क्या होता है। सूत्र आपको याद नहीं है तो मैं याद करने की भी ट्रिक बता दे रही हूँ। यहाँ पर आपको x और y के मान निकालना है ना, बिंदु P के x और y के मान निकालना है। तो x का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, देखिए दोनों तरफ m1 प्लस m2 लिख लो, ठीक है, बटे यहाँ पर भी m1 प्लस m2 लिख लो। इतना याद हुआ। अब यहाँ पर x2, यहाँ पर पहले x2 वाला आएगा, यहाँ पे x1 आएगा, बस फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए m1 क्या होता है आपका, यहाँ पे m1 देखो क्या दिया है, 2 गुणित x2 क्या दिया है आपका, 4। इनको कोष्टक में रख लीजिए, धन है धन लगाए। m2 क्या है आपका, 3 गुणित x1 क्या है आपका, ऋण 1 लिख दिए, बटे m1 प्लस m2, मतलब m1 क्या है आपका 2 धन 3, कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, धन ऋण का ऋण, 3 एकम 3, बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर आपका 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ से आपका जो x का मान है वो कितना आ गया है, निकल के 1, मतलब आपने एक बिंदु ज्ञात कर लिए हैं 1, ठीक है। ऐसे ही आप काय का निकाल सकते हैं, y का मान निकालेंगे। सेम वही सूत्र है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पहले क्या हो जाएगा, y2, यहाँ पर हो जाएगा y1। देखिए सूत्र आपको याद हो गया बिना कोई झंझट के, बस 1 सेकंड में सूत्र आपको याद हो चुका है और पेपर में फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए m1 आपका यहाँ पर भी है 2 गुणित y2 क्या है आपका, ऋण 3, कोष्टक में लिख लीजिए, धन है धन लगाए, m2 3 गुणित
y1 क्या है आपका यहाँ पर 7 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 धन 3, 3 दूनी 6 ऋण का 6 धन है धन लगा दिए, 7 तिया 21 बटे 3 और 2 5। अब यहाँ पर आपका 21 और 5, ये ऋण का 6 है धन का 21 है, क्या बड़ा है इसमें, धन का 21 बड़ा है, मतलब आंसर आपका धन में आएगा। लेकिन 21 में से 6 घट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यहाँ से आपका y का मान निकल के आ गया है 3। देखिए आपने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 1 और 3 होंगे। कितनी आसान तरीके से देखिए आपने कुछ स्टेपों में मैंने इसमें आपको फॉर्मूला भी याद करा दी, कैसे आपको डायग्राम बनाना है वो भी समझा दी हूँ, और बहुत आसान तरीके से आपको x और y के मान भी निकाल कर बता दी हूँ। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं इसी के दूसरा क्वेश्चन जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी का, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही सेम है, इसमें भी आपको बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करना है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स के उसमें दिए हैं पॉइंट आपको, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस इसमें कि आपको इसमें कह रहा है रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहाँ पर आपके जो रेखाखंड है वो 3 भागों में बटा है, मतलब आपके यहाँ पर पॉइंट्स होंगे 4। पहले 2 पॉइंट्स तो आपको दिए हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम समझ लीजिए। पहले आपको ये 2 पॉइंट्स दिए, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी दिया है आपको। लेकिन अब यहाँ पर समत्रिभाजित कर रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर एक बिंदु बनाऊंगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक बिंदु बनाई P, तो क्या ये 3 भागों में बटा, क्या नहीं बटा, मतलब कि यहाँ पर आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा बिंदु Q। अब देखिए ये 3 भागों में बढ़ गया है, 1 2 3, देखो 3 भागों में बढ़ गया। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने 1 अनुपात 1 1 1 ली हूँ, ठीक है, अनुपात इनमें 1 1 में मैंने डिवाइड की हूँ। अब यहाँ पर ए के बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं अपन, क्या दिया है 4 और ऋण 1, बी का कितना दिया है ऋण 2 और ऋण 3। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक अलग अलग ज्ञात करने होंगे, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, इसमें विभाजन सूत्र लगाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए m1 m2 नहीं दिया हुआ है, m1 m2 आपके यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, m1 m2 नहीं है, लेकिन अपन को सूत्र में तो अपन को m1 m2 लगता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 2 के भाग में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अतः पहले लिखूंगी क्या, ए से लेके P, बिंदु P की निर्देशांक निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बिंदु P की निर्देशांक निकालने के लिए P वाला लेना पड़ेगा, A से लेके P और P से लेके डायरेक्ट B, अनुपात P B। तो देखिए A से लेके P का अनुपात कितना है 1, अनुपात PB का देखिए अनुपात कितना है, ये 1 और ये 1 मिल के कितने हो गए 2 अनुपात, मतलब कि आपका m1 है 1 और m2 है यहाँ पर 2। इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे अपन विभाजन सूत्र। आपका विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने फॉर्मूला अच्छे से याद करा दी हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। अब बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखिए m1 क्या है आपका 1,
1 गुणित x2 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए अपन, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर x2 देखिए कितना है आपका, ऋण 2, कोष्टक में ले लीजिए, धन है, धन लगा दी मैंने, m2 मतलब कितना 2 गुणित x1 कितना है आपका, देखिए 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 धन 2, कितना आ जाएगा, ऋण 2 एकम 2, धन है, धन लगाई, 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6। क्यों बचा 6, ऋण का 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 और 8 में से आपका 8 बड़ा है और उसके सामने धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका धन में आएगा, लेकिन संख्या घट जाएंगी। 8 में से 2 गया तो आपका बचा 6 बटे 3। तो यहाँ से आपका x का मान देखिए 2 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x का मान निकल के आ गया है 2। तो मतलब p का 1 पॉइंट आपने निकाल लिए हैं, x का मान जो कि आ गया है 2। इतना क्लियर हुआ। अब ऐसे ही y का निकालेंगे तो y का क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए m1 कितना है आपका 1 गुणित y2 कितना है ऋण 3, धन है, धन लगाए, m2 कितना है 2 गुणित y1 ऋण 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 धन 2, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, ऋण का 3, धन ऋण का ऋण 2 एकम 2 बटे 2 और 1 3। यहाँ पर देखिए दोनों ऋण के हैं तो चिन्ह काय का आएगा, ऋण का आएगा और संख्या जुड़ जाती हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 बटे 3। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ कटेगा क्या, ये नहीं कटने वाला, इसलिए y का मान जो है आपका कितना आ गया है ऋण 5 बटे 3, ठीक है। आपने बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए, ऐसे ही आप काय के निकाल लेंगे अब बिंदु Q के। तो बिंदु Q के निकालने के लिए क्या करेंगे आप, थोड़ा सा अपन को यहाँ पे अनुपात इसका चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से मिटा दे रही हूँ मैं, बाकी सूत्र तो अपन को लगेंगे, ठीक है। अब देखिए काय के निकालेंगे, अब बिंदु Q का निकालना है तो A से लेके Q यहाँ पे लिखूंगी, अतः AQ अनुपात, उसी के नीचे हल होगा ये, ठीक है। AQ अनुपात कितना QB। अब देखिए A से Q कितना है अनुपात, देखिए 1 और 1 2 अनुपात QB का अनुपात कितना है 1। इतना क्लियर हुआ आपको कि 2 अनुपात 1 कहाँ से आया, ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2। अब यहाँ पर मान रखेंगे अपन, देखिए m1 का मान कितना है यहाँ पे 2 गुणित x2 क्या है आपका ऋण 2, धन है, धन लगाए, m2 कितना है 1 गुणित x1 कितना है यहाँ पे आपका x1 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 और 1 2 धन 1, 2 दूनी 4, ऋण का 4, धन है, धन लगाए, 4 एकम 4 बटे 2 और 1 3। यहाँ पर देखिए ऋण का 4 धन का 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 बटे 3। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या के 0 के बटे में 3 है या 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो 0 का मान क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। x का मान यहाँ पे निकल के आ गया है आपका 0। q का मान निकाल रहे हैं, q का मान कितना आ गया पहला x का 0। अब ऐसे y का निकाल लेते हैं, ठीक है। m1 कितना है आपका 2 गुणित y2 कितना है आपका देखिए ऋण 3, धन है, बीच में धन लगाए, m2 कितना है आपका 1 गुणित y1 कितना है ऋण 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 धन 1। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, ऋण का 6, धन ऋण का ऋण, 1 एकम 1 बटे 2 और 1 3। दोनों ऋण के हैं इसलिए चिन्ह काय का आएगा ऋण का, 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटे 3। ये आगे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब कि आपका y का मान निकल के आ गया है ऋण 7 बटे 3। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख लेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक
कितने आए आपके 2 और ऋण 5/3 हैं यहाँ पर। हाँ, और बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक कितने आए आपके 0 और ऋण 7/3 हैं। देखिए अपन ने कितने आसान तरीके से उसने समत्रिभाजित किया था। क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन देखिए कितने आसान तरीके से अपन ने इसका आंसर लेकर आ चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि मेरे हर संडे मेरे चैनल पर स्टडी टिप्स के वीडियो डलते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है पढ़ाई करते समय, या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई करते समय बच्चे क्या गलती करते हैं, इस टाइप के वीडियो आपको दिक्कत जाती हो तो मैंने इस टाइप की वीडियोस स्टडी टिप्स के डाले हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको उससे मदद ज़रूर मिलेगी। आपकी जो परेशानी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसलिए मेरे हर संडे स्टडी टिप्स के वीडियो 10:32 में डल जाते हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही 10वीं क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।